विजयी विभूषण विजय ताज ले और राजसी ठाट सम्राट बागी बबरी सर झुका शेर धर्मा करे वंदना जिनके तलवार में थी प्रलय की लहरें। ₹100 का पुरस्कार प्रदान किया गया कमेटी के अध्यक्ष जी की तरफ से। नमस्कार प्रणाम नमो बुद्धाय। जय भीम जय संविधान जय अशोक महान। कव्वाली का टुकड़ा लगल। तेरे दरबार का चल के करीना यार हम भी देखें। तेरे दरबार का चल के करीना हम भी देखेंगे, करीना हम भी देखेंगे और करीना हम भी देखेंगे। अगर मर्जी हुई मालिक, अगर मर्जी हुई मालिक तो मदीना यार हम भी देखेंगे। कभी जी वीर भाव लिख लेना कि वीरता पीर की हर गिज और वीरता पीर की हर गिज नहीं छिपती छिपाने से। वीरता पीर की हर गिज नहीं छिपती छिपाने से और नहीं छिपती छिपाने से, नहीं छिपती छिपाने से। जमाना खुद बदल जाए और जमाना खुद बदल जाए जो न बदले जमाने से। बदल जाए जो न बदले। वीरता वीर की हरगिज नहीं छिपती छिपाने से। जमाना खुद बदल जाए जो ना बदले जमाने से। जमाने के हिसाब से समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बदल जाना चाहिए। लेकिन सही बात आज के जमाने में कहत है जेल जाए के हो। आजकल सही बात कहला जेल जात हो बिंदु। सही बात कहला तो जेल जाही के बात जेल जाए से हमके कोनो डर, लेकिन सही बात कहाबे खरी लिखे पड़ल। और था मोर वंश का शासक सम्राट अशोक तूफानी। बस कर राजू, ढोल का छवाई बड़ा महंगा है। जोश में होश मत खो, नहीं ढोल फूट जाए तो फिर हम थोड़े न बढ़ाई, खाली नहीं भर दे हिसाब किताब से रहा। सम्राट अशोक
कहानी अब आप लोग विस्तार से सुने। सम्राट अशोक महान का जन्म 304 ईसा पूर्व में भयल। 304 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक महान का जन्म भयल। धीरे धीरे दूजी के चांद नियर बढ़े लगला। जब 18-20 साल का उम्र भइल, अब राजा बिंदुसार को बुढ़ौती आ गई। सोचे लगल, का सोचे थोड़ा बिरहा में तर्ज लगल। वह गीत हो कि अरे गोरी रूप की छोरी, अरे गोरी रूप की छोरी, अरे छतिया के उठान, अरे छतिया के उठान जान मारे, अरे जान मारे कजरवा रे बरछी समान। भाव लगल कि अरे भाई पुरानी उम्र गिरानी, अरे भाई पुरानी उम्र गिरानी, और राजा भय परेशान, अरे राजा भय परेशान, आज बिनहु ललनावा भई में जवान। राजा बिंदुसार का बुढ़ौती आ गई बा। सोचे लगले कि अब राजकाज बड़े बेटा सुसीम के सौंप दे। लेकिन जो खल्लाटक मंत्री था वह सुसीम के विरोध में खड़ा हो गया। तो अकेले ना संगवा में 500 अमात्य लेके कि सुसीम को राजा नहीं बनाया जाए, अशोक को राजा बनाया जाए। राजा बिंदुसार सोच रहे कि बड़े बेटे को सत्ता शासन दे दूं, लेकिन खल्लाटक दोनों के गुण को जानता था कि बेहतर होगा अशोक अगर राजा बनता है तो राज्य का विस्तार करेगा। आये राजा का तो बिचरवा रहबा कल की बड़ा लड़का के राजा बनाई, लेकिन कलिंग का राजा जौन बा चैत राज, इहो राजनीति करे लगल, इहो सुसीम के राजा बनावे के चक्कर में बा, ओकरे पक्ष में बा। और जब पक्ष में बा तब राजा सोचे लगले कि दोनों लड़कवा आखिर हमरे बने, तब तलाश लेवे के चाहिए, तराश लेवे के चाहिए कि आखिर जोग्य हो कौन। तो राजा कैलन का ताज राजा देहल बिंदुसार तब यसनावा, बिंदुसार दोनों लइकन के परखे बदे उप राजा बनाए के अशोक के भेज देने उज्जैन में, और सुसीम के उप राजा बनाए के तक्षशिला में भेज देने। तक्षशिला आज पाकिस्तान के धरती में पड़ेला। हाँ बैनरवा लोग देखत हुआ, हमके ना लौकत है यार, ना हमार मुंह बा। 50 रुपया पुरस्कार अध्यक्ष जी अखिलेश जी आपके तरफ से प्रदान किया गया। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय अशोक महान। ए बाबू उज्जैन का राजा अशोक के बना दिला, और तक्षशिला का उप राजा सुसीम के बना दिला। दोनों लड़का अपने तरीके से
सत्ता शासन संभाल लेले। लेकिन कुछ दिन के बाद तक्षशिला में गृह युद्ध छिड़ गई। और जब गृह युद्ध छिड़ल तो जानत हो का भेल, जनता आपस में टकराए के मरे लगल। और जब जनता आपस में टकराए के मरे लगल, राजा के केहू बात सुने के तैयार नहीं बा। सिपाही भी अपने मन का कनवा राजा भैल हुआ, सुसीम के एको लगते नहीं बा। संदेश पहुंचल पाटलिपुत्र में बिंदुसार के पास। और जब बिंदुसार के पास ही संदेश गए तो तुरंत टोक दे खल्लाटक, सम्राट अशोक के कहे न भेज देता हुई जा। तुरंत उज्जैन से बिंदुसार बोलवा ले अशोक के और कहना कि बेटा जहां तुम्हारा बड़ा भाई शासन कर रहा है वहां गृह युद्ध छिड़ चुका है, उस झगड़ा को शांत करने के लिए जा सकते हो। अशोक कहना कि जैसी आदेश हो पिताजी, बिल्कुल जाऊंगा। तुरंत पूरा व्यवस्था देला और विदा भइले। अशोक तक्षशिला के लिए अपने नजर राजा के आगमन में वहां का जनता भव्य स्वागत कैलस। आ 1 महीना रहने के बाद व्यवस्था एकदम सुधार देले। और सुधार के पाटलिपुत्र ने अब पाटलिपुत्र से पहुंचले उज्जैन में। और तब लेके घटना घट गई पाटलिपुत्र में। राजा बिंदुसार का तबीयत खराब हो गई। जब राजा बिंदुसार का तबीयत खराब हो गई तो वो समय खल्लाटक संदेश दे के अशोक के बोलवा ले पाटलिपुत्र में। अब अता पता सुसीम का नहीं बा, बिंदुसार का तबीयत गड़बड़ रहल। अपन मौर्य वंश का ताज उतार के सम्राट अशोक के बांध दिला। जब सम्राट अशोक के बांध दिले ताज, सम्राट अशोक पाटलिपुत्र का राजा बन गल। और जब राजा बनल हुए तो बिरहा में तर्ज बदल गई। अरे धुलनिया के गुजवा, अरे धुलनिया के गुजवा, अरे टूटल हो राजा, जवनिया में गड़िया छूटल हो राजा। जब पाटलिपुत्र के गद्दी पर सम्राट अशोक विराजमान हो गए, तब कलिंग राजा के एड़ी का खून चुन्नी में लगल दौड़। सोचलस कि यार हम तो सुशील की चाहत रही, लेकिन सम्राट अशोक बन गए, ये तो बड़ा गड़बड़ भयल। और जब बन गए राजा तब का भयल, अरे कलिंग राजा, अरे कलिंग राजा क्या चिंता समाइल, तो चलो बतिया सिरवा पर जाई। सिद्धनाथ भैया जब पाटलिपुर के गद्दी पर जब बैठले सम्राट अशोक तो 2 काम नया कह दिले। काश्मीर चीन और खेतान के धरतिया, काश्मीर चीन और खेतान के धरतिया, अरे छीनले अशोक ले बंबादी हिम्मतिया, अशोक ले बहादुरी। अरे खतरा का घंटी, अरे खतरा का घंटी पे बजले सुनाई, तो चला पतिया आगे सिरवा पे आई। पाटलिपुत्र के गद्दी पर बैठते सम्राट अशोक 2
नया काम कर दिले। जौन राज्य रहलो मन दूठे जोड़ दिले। कश्मीर और चीन का खेतान प्रांत अपने सीमा में मिला लेले। और जब सीमा में मिला लेले तो कलिंग राजा के खटके लगल। अरे बाप रे, सुशील के राजा नहीं बने दिले से अपने राजा बन गए। बड़ा बहकौलस। सुशील से अशोक से लड़ाई भइल। जौने लड़ाई में अशोक विजयी भइल। हदस गल कलिंग का राजा सोचे लगल कि चला अब तो दाव फेल हो गए सुशील पर, दूसर का दाव फिर फेंकत था। अब वो दाव के करे पर फेंक दलस, बिरहा में तर्ज लग गई। यह गीत हो तू लोग के भूले ना, घर ना घूम लगायल हो। ए राजू गीत हो गईला परदेस आयर देई के काले में बनाई हला तुआरी भुअरी हमर भरत आया चार। अरे चढ़ाली जवानी में बनाई अब दूसर का दाव खेल दिलस। कलिंग का राजा राजनीति करे लगल। जब सुशील पर दाव फेल भेल तो सम्राट अशोक के छोटे भाई तीस पर भी दाव फेल दिए। तीस के लगल बहकावे गुप्तचर के द्वारा। ये रे पाटली पुत्र का शासक तक तोहके होए के चाहिए, इस सम्राट अशोक कैसे बन गए? बहकावत है। अशोक के बात का जानकारी हो गई। सवाल खड़ा होला, बिरहिया भैले के नाते एक बात बता दे, इतिहास के अंदर से सवाल खड़ा होता है कि आखिर पाटलिपुत्र का राजा चाहे सुशील बने, चाहे तीसी बने, चाहे अशोक बने, कलिंग के राजा से क्या मतलब? लेकिन वो इसका मतलब कलिंग पर निर्बल शासक चाहता था। अशोक एक योग्य शासक था, उसे डर था कि कहीं अशोक गद्दी पर बैठा तो मेरा कलिंग खतरे में आ जाएगा। सुशील अगर रहेगा तो मेरा कलिंग सुरक्षित रहेगा। दूसरा सवाल फिर खड़ा होता है, या तो उसके मन में यह विचार रहा होगा कि अगर सुशील राजा रहेगा तो मैं पाटलिपुत्र को कलिंग में मिला लूंगा, अगर अशोक राजा बना तो कहीं ऐसा न हो कि मेरे कलिंग को अपने पाटलिपुत्र में मिला ले। यह बात का जानकारी गुप्तचरों के द्वारा अशोक के पता हो गई, क्योंकि गुप्तचर शक्ति इतना सशक्त रहल सम्राट अशोक का कि कलिंग के राजा चैत राज का पूरी राजनीति का पर्दाफाश हो गल। और जब पर्दाफाश भेल तो लिखाई के पड़ल, बूझी गई बाती आया सो राजनीतिया। अरे बूझी गई बाती आया सो राजनीतिया। छपिया में भाटा के अंगार, अरे शेर के सियार सारा खिया देख है, बाघ के बुलेरी का
₹50 पुरस्कार माननीय अध्यक्ष जी की ओर से प्रदान खेल गए। हुडरी से प्रणाम जनता के नमस्कार प्रणाम नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय अशोक महान। पूरा पाटलिपुत्र नहीं बल्कि पूरे जम्बूद्वीप के राजा थे अशोक महान। पर्दा फांस हो गया कलिंग के राजा का, तब का भयल पूछी गई न बाती आया अशोक राजा नीतिया। पूछी गई न बाती या अशोक राजा नीतिया। तब छातिया में खा खा के अंगार और शेर के सियार सारा नाखिया देती है बाढ़ के गुरेरी खाती शेर के सियार और आते आते शेर के सियार सारे अखिया देखी है बाघ के गुरेरी का बिलार। मंत्री खल्लाटक को बुलाए और सेना नायक को बुलाए, आपातकालीन मीटिंग बैठा दी। आपातकाल मीटिंग में सम्राट अशोक निर्णय लिए कि दाव खेल रहा था मेरे बड़े भाई पर, अब मेरे छोटे भाई तिस पर दाव खेल रहा है, अब इसको सबक सिखाना पड़ेगा और नहीं तो धिक्कार है मेरी जिंदगी। हम मौर्य वंश का खून गर्म हो गया और जब खून गर्म हो गया तो चौलरिया लग गल कभी जी। सुनले पतिया चबया सोता सजलानिया हो चनिया कहला जब यगिनिया। एक अभी जी 100 बढ़ाया। और बढ़ला या ई सही है। सुनले पतिया जबया सोता सुनले पतिया जबया सोता सजलानिया हो चनिया कहला जब यगिनिया। हीरालाल मौर्य आकाशी आपके तरफ से ₹100 पुरस्कार प्रदान कर गए। भाव पर नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय अशोक महान। अशोक जब सुन ले ना खून गर्म हो गल तो सरवा कलिंग का राजा तो एकदम हाथ दे के पार कर गल। एके सबक सिखावल जरूरी बा। तब का भयो तुरंत मौर्य पंथ का नाहर राम रामायण हो गए। गर्जी गुफा से निकला बाहर तौने जुनिया हो जमनिया दहक लागल यगिनिया ना। गुस्सा का ठिकाना ना रहल, क्रोध से शरीर खौल गई।
श्वेतराज को सबक सिखाना पड़ेगा। कैलन का तेरी कलाई लगल। अरे तवाही का तब मंजर बिछ गया। वीरस का बिरहा बा बुल्लू गुरु जरूर मीस के गाँव में, लेकिन रामदेव गुरु जब गाँव थे लेनिया थोड़ा सक्सेस हो जाए। आए है अरे तवाही का तब मंजर बिछ गया। अरे मंजिल मौत बदलती देख सिर का तबाही का तब मंजर बिछ गया। मंजिल मौत बदलती देख शेर का खंजर। सम्राट अशोक की आग उगलती हुई सेना और तलवार के सामने मौत भी अपनी मंजिल बदल देती थी। ऐसे वीर थे सम्राट अशोक महान। ए बाबू तुरंत तय भयल की सबक सिखाना जरूरी है। कैलन का तुरंत सम्राट अशोक चढ़ाई कर दिलन। और जब चढ़ाई कैले तो कलिंग के सीमा पाटलिपुत्र से लगत रहा। तीन तरफ से कलिंग घिरा हुआ था। फिर भी इतनी भारी गुंडई तो गुंडई न तर कैली बचवा तो फिर हमरो सम्राट अशोक नाम नहीं। अभी तो सुनत है कि बोध गया में कुल नकली भी भिक्षु शामिल होत हुआ। भगवान गौतम बुद्ध बेणु वन में पहली संगीति बैठौले रहला और दूसरी संगीति हमरे उत्तर प्रदेश जेतवन में बैठल रहल आनंद के देखरेख में। तीसरी संगीति सम्राट अशोक बैठाए थे अपने पाटलिपुत्र में। हाँ है अशोका मैदान। अब चौथी संगीति लगत है कि हमके बैठाओ के पड़ी, तब सुधार हुई, तब चुनने वालन को पता चली। जल जैसे नंद रथुआ अरे तक यहाँ बात डोल है सभी ने मेहरा लइका वाला बा ना है तो तोहरे जक्के होई ना तोरे चाटे हुआ। ए बाबू चढ़ाई के दिन तीन तरफ से जवन बात जबरदस्त टक्कर दिए सम्राट अशोक। और जब टक्कर दे देना तब का भेल अरे मौर्य वंश का चला शेर बिकराल खलबली मच गई। अरे मौर्य वंश का चला शेर बिकराल खलबली मच गई। सजा के सेना कलिंग पे तत्काल खलबली मच गई। जिया भैया जिया पथरू ये बिरहा हो। मौर्य वंश का चला शेर बिकराल खलबली मच गई। सजा के सेना कलिंग पे तत्काल खलबली मच गई। नतीजा का निकला लड़ाई में कि लाश के ऊपर लाश गिरे, तब सनल खून में माटी हो और कलिंग राज का खींच समर में हले गर्दन काटी हो। तब रानी चली है सेना तुरंत संभाल खलबली मच गई। तब रोक दिया है या रोक देगा खलबली मच गई। जिया भैया जिया पत्थरों से हुआ ये बिरहा हो। आग लग जाई। लाश पर लाश ओ तब बन गड़बड़ हो जाता। तू लोग के फिर दोबारा देखे फिर पहचान बनवावे के नहीं चाहिए। हम का जाने कि चार अखिलेश यहाँ बड़ा में तो दुए जाने बड़ा। अच्छा अखिलेश बाबू की ओर से 60 रुपया पुरस्कार प्रदान किए गए। भाव पर नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय अशोक महान। कलिंग राजा का सेना आई लेहर से सम्राट अशोक का सेना जबरदस्त टक्कर हुआ।
सम्राट अशोक महान की आग उगलती सेना कलिंग के सेना पर टूट पड़ी। तबले सम्राट अशोक महान कलिंग राजा का खींच के गर्दन काट दिले। लाश पर लाश का ढेर मच गल। इतिहास बतावला कि 1 लाख लोग मारे गए थे उस लड़ाई के मैदान में, कलिंग की लड़ाई में, और 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए थे। कोई आदमी लड़ने के लिए बचा ही नहीं। तब वहां की औरतें वहां की रानी के देख रेख में लड़ाई के मैदान में आकर डट जाती हैं। सम्राट अशोक सोचने लगते हैं कि रे बाप रे, जो ने मौर्य वंश का नाम सुन के सरवा लोहा पिघल जला, अब मौर्य वंश के टक्कर देवे बदे मेहरारू समर में आ गई। एकर मतलब यह शाक्य वंशी खून का ही हिस्सा होगा। सोचने लगे सम्राट अशोक और आवाज दिए कि मैं महिलाओं से लड़ाई नहीं कर सकता। अगर कलिंग के अंदर कोई मर्द बचा हो तो छोड़ूंगा नहीं, लेकिन ये औरतों से लड़ाई नहीं करूंगा। लड़ाई को रोकते हुए सम्राट अशोक ने रानी से सवाल कर दिए कि आपका मार्गदर्शक गुरु कौन है। तब वहां की रानी का जवाब था कि हमारे मार्गदर्शक गुरु भगवान गौतम बुद्ध हैं और उन्होंने मुझे शिक्षा दी है, अतो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, किसी की गुलामी स्वीकार मत करो। जब बुद्ध की बात सुने हैं सम्राट अशोक, चारों तरफ बच्चों का बिलबिलाहट, औरतों का रुदन उनका मन विचलित कर दिया। सम्राट अशोक लड़ाई को रोकते हुए कसम खाते हैं कि आज से ये मेरी जनता, मेरे राज्य की मेरी औलाद होगी, मेरी संतान होगी। सबके देख रेख की जिम्मेदारी ले लेते हैं और तरीका बदल देते हैं। देखा भैया, तो हर बात आ गई कि विजय धम्म दिवस पर विरहा ना हो सकल, लेकिन विजय धम्म दिवस के विषय में आपके गावे की हुई। अब देखा, सम्राट अशोक तलवार के बल पर तो इतना लड़ला, राज विस्तार किया, लेकिन सोचलें कि पूरे विश्व को जीतना तलवार के बल पर बहुत जोखिम कार्य है। ये कार्य हो नहीं सकता। अगर तलवार के बल पे पूरे विश्व को हम जीत लेते हैं, लेकिन वह टिकाऊ राज्य हो ही नहीं सकता। तो विचार क्रांति के जरिए राजनीतिक फैसला लिए, कूटनीतिक फैसला लिए कि अब तलवार नहीं विचार चलेगा। धम के दम पर सम्राट अशोक काम करने लगे। और एक बात और बता दें कि एक बिरहा आप लोगों के हम सुनौली भगवान गौतम बुद्ध के विषय में। हम लोगों के बाप दादा धान गेहूं की खेती नहीं करते थे, राज सत्ता और धर्म सत्ता की खेती करते थे। तो राज सत्ता कई बिरहा सुन लेला, धर्म सत्ता का बिरहा सुन ला, कुछ चल वो चल नहीं। अब एक को न राजा धर्म तोहरे पास बा, न तो धर्म सत्ता बा। अब हाथ मलक बा। शर्म लगे के चाहिए समाज के कि समाज अपने हाथ से धान बांटत रहल। आज जाए के कोटा पर 5 किलो चाउर बदे लाइन लगाओ के होता। क्या विडंबना है। एक जाने के टिकट मिल जाता सपा से, तो दूसर का सोचता कि वही से लड़ जाए बहुजन से। दू ठेका बिराद लड़ के हार के पंडित जी के जीता के मजा लेते सो का हुई। चुनाव नवंबर में यहाँ बाना, हिसाब किताब से रही लोग भैया। कूटनीतिक फैसला लिए, और जब कूटनीतिक फैसला लिए तो आधा कलाई लग गई। सवाली पतिया और सिरा
भगवान गौतम बुद्ध 45 साल तक लगातार बिहार और उत्तर प्रदेश की धरती पर धम्म प्रचार करते रहे। लेकिन जब सम्राट अशोक राजधर्म लागू कर दिए तब बौद्ध धर्म विदेश के धरती पर चला गया। कोरिया, जापान, तिब्बत, भूटान, पाकिस्तान, तुर्किस्तान, अमेरिका वगैरह हर जगह जौन बा बौद्ध धर्म चला गया। यह सम्राट अशोक का देन था। धम्म के जरिए सम्राट अशोक राज्य का विस्तार करने लगे, इसीलिए सम्राट अशोक थे। अब सम्राट अशोक के आगे महान लग गया। ये विजय धम्म का देन था। तब आखिरी बात लिखे के पड़ल। शिलाखंड पर चम चम चमक चांदी हर घड़ी कायम रही है चारों शरमन का कहानी हर घड़ी। सम्राट अशोक इतना त्याग किए कि अपने बेटी और बेटा संघमित्रा और महेंद्र को श्रीलंका की धरती पर धम्म प्रचार के लिए भेज दिए। इतना बड़ा त्यागी राजा कौन होगा? अगर शुरू का राजा कहा जाए चाहे अंत का राजा तो सिर्फ नाम छन कर आता है मात्र सम्राट अशोक महान। ए बाबू, सम्राट अशोक महान जब 84,000 यहाँ तक एक स्तूप बनल बा, लाट बा, लेकिन 84,000 लाट स्तूप सम्राट अशोक बनौले। एकरे बाद वही लाट स्तूप का उद्घाटन एक डेट और एक समय पर सबकर उद्घाटन भल दिया बार के उद्घाटन कैल गली हो। इतिहास कहला कि वही दिन से दीपावली का शुरुआत हो गई। उस संविधान तो रहबे कल। संविधान 3 बार लिखल गल सिद्धनाथ भैया, 3 बार संविधान लिखा गया है। पहला संविधान सम्राट अशोक महान जो अपने कार्यकाल में लागू कर देते थे वही संविधान हो जाता था। दूसरा संविधान मनु ने बनाया, जिसे हम काला कानून मनुस्मृति कहते हैं। यहाँ के मूल निवासियों का कैसे शोषण किया जाए। और तीसरा संविधान बाबा साहब B.R. अम्बेडकर साहब ने लिखा है। हम लोगों का दायित्व बनता है कि हम तभी सुरक्षित रहेंगे जब हमारा संविधान सुरक्षित रहेगा। और बाबा साहब इतना ही नहीं, सम्राट अशोक महान और भगवान गौतम बुद्ध की पूरी धम्म देशना को सम्राट अशोक के पूरे राज्य और उनके कार्यकाल की बातें संविधान में अंकित कर दिया है। तो हमें संविधान का सुरक्षा करना चाहिए। आखिरी बात लिखे के परल, जहां लिखाई हुई शिला पर पड़ा लिखनिया नाम। लिखनिया अहरौरा से हमरे रापड़गंज के तरफ बढ़बा तो पीछे में लिखनिया दरिया स्थान पड़ला। और लिखनिया दरिया से नाम पड़ गल कि पत्थर के छाती पर लोहे के कलम से सम्राट अशोक ने पूरे संदेश को लिखवा डाला। इसीलिए लोग कैमूर कहते हैं। कैमूर के अंतर्गत वो भी आता है। ए बाबू, सम्राट अशोक जहां लिखोले पढ़ो लिखनिया दरी नाम पड़ल। और का नाम पड़ल? जहां लिखाई हुई शिला पर पड़ा लिखनिया नाम। अरे लाट मिलाया रोरा अंदर ताजा है पैगाम धाम। अरे धाम भंडारी का निशानिया कहानी है।
ते हरोरा अंदर ताजा है पैगाम, धाम भंडारी खे निसनिया कहानी हर घड़ी। अभी 2-4-5 साल हुआ है बिंदु बावरी, अशोक का लाट वहां मिला था। और इतिहास हमारा कहता है, इतिहास को खंगालने पर पता चलता है कि सच्चाई क्या है। जो भंडारी माई का स्थान है वह सम्राट अशोक के शासन काल में भंडार गृह था, जो कि मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने मौर्य वंश का नाश करके भंडारी माई का स्थापना कर दिए। अगर खुदाई किया जाए तो सम्राट अशोक की लाट और भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति ही मूर्ति मिलेगी। वहाँ भंडारी अंडारी माई थोड़ो ना है। इत तोहार इतिहास बा, हमार तोहार बेकूफी बा। अब ही मुंडेश्वरी एजें से 20 किलोमीटर अगवा हो। मुंडेश्वरी धाम हम ओना पर आए गरली सिद्धनाथिया गावे लौटानी गरली मुंडेश्वरी धाम पर। उपंडा से कहली कि तनी सा मलवा हटा देता, हम बढ़िया से माई का दर्शन कर ले। और जब माला हटल तब पता चल गल कि इत सम्राट इत भगवान गौतम बुद्ध का मूर्ति है। वो मुड़िए काट तोड़ देने सो मुंडन कर देने, अशोकर नाम पड़ गल मुंडेश्वरी देवी। आज भी प्रेजेंट स्थिति में कम से कम 50 गाड़ी लाट वाला पत्थर तोड़ के सब गंजले हुआ अभी देखा जा सकला। बिराम और बिराम खिलाइन पर ग्रुप बिहारी गुरुपत्तु का खूनी है इतिहास, काशी बुल्लू सच्चाई का करते पर्दा। अरे तबाही का तब मंजर बिछ गया, अरे तबाही